हेलो दोस्तों, वेलकम टू आरके एक्सपर्ट क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने क्लास 11th के स्टडी में लगे होंगे। तो जैसा कि आप सभी का कमेंट आ रहा था कि क्लास 11th का क्लास स्टार्ट कीजिए, तो आज हम लोग क्लास 11th के जो साइंस विषय लिए होंगे यानी विज्ञान विषय, तो साइंस में हम लोग फिजिक्स के चैप्टर 1 को अभी के इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। फिजिक्स के चैप्टर 1 में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास इस क्लास को शेयर कीजिएगा, क्योंकि आज से हम लोग क्लास 11th के फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ ज़्यादातर ये 3 सब्जेक्ट जरूर पढ़ेंगे। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि क्लास 11th में भले कोई सब्जेक्ट पढ़िए या ना पढ़िए, लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ ये 3 सब्जेक्ट जरूर क्लास 11th में पढ़ लीजिएगा। नहीं तो क्लास 12th में दिक्कत हो सकता है पढ़ाई करने में, क्योंकि एक दूसरे से सभी चैप्टर कनेक्टेड होते हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और आप लोग का मैथ यानी जिसका बायो है बायो भी पढ़ लीजिएगा, लेकिन ये 3 सब्जेक्ट जरूर पढ़िएगा क्लास 11th में। तो चलिए हम बिना देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम लोग क्लास 11th के फिजिक्स के चैप्टर को देखेंगे। अभी के तो इस क्लास में हम लोग चैप्टर 1 पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले चैप्टर देख लेते हैं कि कितना चैप्टर क्लास 11th के फिजिक्स में है। तो यहाँ पर चैप्टर का नाम लिखा गया है। फर्स्ट चैप्टर का नाम है, देख सकते हो, भौतिक जगत। दूसरा चैप्टर है मात्रक और मापन। तीसरा चैप्टर है सरल रेखा में गति। और चौथा चैप्टर है समतल में गति। पांचवा है गति के नियम। छठा है यहाँ पर कार्य, ऊर्जा, शक्ति। 7 नंबर है कणों की निकाय तथा घूर्णी गति। उसके बाद 8 नंबर गुरुत्वाकर्षण है, ये चैप्टर का नाम है। उसके बाद 10 नंबर देख सकते हो तरलों के यांत्रिक गुण। उसके बाद 11 नंबर है द्रव्य के तापीय गुण। उसके बाद 12 नंबर है उष्मा गतिकी। उसके बाद 13 नंबर है अनुगति सिद्धांत। उसके बाद है 14 नंबर दोलन और 15 नंबर है तरंगे। तो ये 15 चैप्टर हैं क्लास 11th के फिजिक्स में। 15 चैप्टर आप लोगों को क्लास 11th में पढ़ना है। तो अभी के इस क्लास में हम लोग फिजिक्स के चैप्टर 1 को पढ़ेंगे, जो कि जिसका नाम क्या है, भौतिक जगत। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग जितना भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपके क्लास 12th में भी काम आ सकते हैं, वैसे वैसे क्वेश्चन हम किया है। तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा और चैनल पर नए होंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए पूछा गया है कि परमाणु की नाभि की खोज की थी। क्वेश्चन पूछा गया है परमाणु की नाभि की खोज किसने की थी। अगर आप लोग को आंसर याद है तो कमेंट बॉक्स में आंसर भी देते चलिएगा। परमाणु की नाभि की खोज किसने की थी? 4 ऑप्शन दिया गया है, न्यूटन, थॉमसन और रदरफोर्ड और मैक्सवेल। ये क्वेश्चन आप लोगों को कंपटीशन एग्जाम में भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। हर जगह ये क्वेश्चन मिलेगा। क्लास 12th में भी, क्लास 9th में भी है, क्लास 10th में भी है और 12th 11th में भी है। और आप लोग का आगे भी कंपटीशन एग्जाम में भी ये क्वेश्चन मिलेगा। तो आप लोग याद कर लीजिएगा कि परमाणु की नाभि की खोज किसने की थी। तो याद रखिएगा रदरफोर्ड ने की थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका। परमाणु की नाभि की खोज किसने की? तो रदरफोर्ड। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर, डाइन सेकेंड मात्रक है। क्वेश्चन पूछा गया है कि डाइन सेकेंड किसका मात्रक है। तो डाइन सेकेंड मात्रक होता है आवेग का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। डाइन सेकेंड किसका मात्रक है? आवेग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 नंबर क्वेश्चन है कि पृष्ठ तनाव का मात्रक होता है। क्वेश्चन पूछा गया है कि पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है। तो आप लोग याद रखिएगा पृष्ठ तनाव का मात्रक न्यूटन मीटर इन्वर्स होता है यहाँ पर, यानी पावर इसका -1 होता है, जिसे इन्वर्स भी बोलते हैं। तो पृष्ठ तनाव का मात्रक आप लोग याद रखिएगा न्यूटन मीटर इन्वर्स होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि परवल नाभिकीय बल विद्युत चुंबकीय बलों की अपेक्षा होता है। क्वेश्चन पूछा गया है कि परवल नाभिकीय बल विद्युत चुंबकीय बलों की अपेक्षा क्या होता है। तो ये 100 गुना परबल होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये 100 गुना परबल होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 न्यूटन बराबर होता है। 1 न्यूटन बराबर कितना होता है, यही क्वेश्चन पूछा गया है कि 1 न्यूटन बराबर कितना होता है। यहाँ पर 1 न्यूटन
न्यूटन बराबर कितना होता है? तो आप लोग याद रखिएगा 1 न्यूटन बराबर होता है 10 के पावर 5 डाइन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि 1 केजी वाट बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा 9.8 न्यूटन होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 9.8 न्यूटन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊर्जा का ऐसा मात्रक आई है और यह समतुल्य है। क्वेश्चन पूछा गया है कि ऊर्जा का ऐसा मात्रक आई है और यह समतुल्य है। तो ये 10 के पावर 7 अर्घ के समतुल्य है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 10 के पावर 7 अर्घ के। नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉकेट नोदन का कार्य निम्न नियम पर आधारित है। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि रॉकेट नोदन का कार्य निम्नलिखित में किस नियम पर आधारित है? फैराडे के नियम या न्यूटन के नियम या गैलीलियो के नियम या बर्नौली के नियम? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रॉकेट नोदन का कार्य निम्न नियम पर आधारित है, तो न्यूटन के नियम पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यह न्यूटन के नियम पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि कोणीय वेग का विमीय सूत्र है। यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कोणीय वेग का विमीय सूत्र क्या है? तो आप लोग याद रखिएगा m के पावर 0 l के पावर 0 और t इन्वर्स होता है। यहाँ पर t m के पावर यहाँ पर m के पावर 0 है और फिर यहाँ पर l के पावर 0 है और फिर यहाँ पर t के पावर -1 है, यानी इन्वर्स होता है। तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा यहाँ पर m0 l0 t इन्वर्स। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे अधिक निर्बल बल है। क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे अधिक निर्बल बल कौन है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, गुरुत्वाकर्षण बल है या वैद्युत चुंबकीय बल है या दुर्बल नाभिकीय बल है या प्रबल नाभिकीय बल है। तो प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे अधिक निर्बल बल कौन होता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि दृढ़ता गुणांक को बीमा के रूप में निरूपित करने पर वह तुल्य है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा m l इन्वर्स और t इन्वर्स 2। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में दिया गया है। पावर में यहाँ पर -1 और पावर में यहाँ पर -2, जिसे इन्वर्स भी बोलते हैं, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वांटम संख्याकी का प्रतिपादन किया था। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि क्वांटम संख्याकी का प्रतिपादन किसने किया था? तो सत्येंद्र नाथ बोस ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा प्रत्यास्था गुणांक बीमाहीन होगा? क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा प्रत्यास्था गुणांक बीमाहीन होगा? तो देख लीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यंग का प्रत्यास्था गुणांक ये गलत है। आयतन प्रत्यास्था गुणांक ये भी गलत है। उसके बाद यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन दिया गया है। द्वि प्रत्यास्था गुणांक ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर प्यासों का अनुपात। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन है कि विमीय सूत्र m l इन्वर्स और t के पावर 2 है नहीं व्यक्त करता है। यहाँ पर क्या व्यक्त नहीं करता है? देखिए यहाँ पर ये क्या लिखा गया है, m l इन्वर्स, यहाँ पर पावर -1 है यानी m l इन्वर्स और 2 के पावर यहाँ पर केवल 2 है, इसमें इन्वर्स नहीं है। तो वहीं पूछा गया है कि विमीय सूत्र m l इन्वर्स t के पावर 2 नहीं व्यक्त करता है, तो शक्ति को नहीं व्यक्त करता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक की बीमाएँ हैं। गुरुत्वाकर्षण नियतांक की बीमाएँ क्या है? क्वेश्चन यही पूछा गया है, बीमा पूछा गया है। तो आप लोग याद रखिएगा m इन्वर्स l के पावर केवल यहाँ पर 3 है और
टी के पावर यहाँ पर इन्वर्स में 3 या माइनस में 3। तो यही होता है जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृष्ठ तनाव की बीमा होती है। अब यहाँ पर पृष्ठ तनाव की बीमा पूछा गया है, तो पृष्ठ तनाव की बीमा होता है MT−2। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवृत्ति की बीमा है। यहाँ पर आवृत्ति को बीमा पूछा गया है, तो आप लोग याद रखिएगा M0L0T इन्वर्स होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ML इन्वर्स और T इन्वर्स का बीमीय सूत्र क्या है। यहाँ पर ML इन्वर्स और T इन्वर्स बीमीय सूत्र पूछा गया है, तो आप लोग याद रखिएगा सैनता गुणांक का ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये सभी क्वेश्चन में से जितना भी क्वेश्चन हम पढ़ा रहे हैं, इसमें से कुछ क्वेश्चन क्लास 12th में डायरेक्ट पूछा जाता है, तो आप लोग सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। ज़्यादातर ये बीमीय सूत्र वाला क्लास 12th में देखने को मिलेगा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और इसी में से जितना भी आप लोग क्लास 11th में पढ़िएगा, तो क्लास 11th का फाइनल एग्जाम होगा, इसी में से सभी क्वेश्चन आएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस जोड़े को बीमा समान है। निम्नलिखित में किस जोड़े को बीमा समान है, तो दाब और एकांक आयतन की ऊर्जा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, दाब और एकांक आयतन की ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस भौतिक राशि युग्म की बीमाएं समान है। निम्नलिखित में किस भौतिक राशि युग्म की बीमाएं समान है। ए ऑप्शन है कार्य और ऊर्जा, बी ऑप्शन है बल और संवेग, सी ऑप्शन है बल और शक्ति, और डी ऑप्शन है संवेग और ऊर्जा। तो निम्नलिखित में किस भौतिक राशि युग्म की बीमाएं समान है, तो कार्य और ऊर्जा की। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कार्य और ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन है कि कामचलाता की बीमाएं हैं। कामचलकता की बीमाएं क्या हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा ML/T−3 और यहाँ पर K−। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है कि 0.00321 में सार्थक अंकों की संख्या कितना है, तो 3 है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सार्थक अंकों में 2.57 मीटर एंड 2.4 मीटर का अंतर क्या होगा, तो 0.2 मीटर होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन है कि द्रव्यमान ऊर्जा की तुल्यता किस वैज्ञानिक ने स्थापित की। क्वेश्चन पूछा गया है कि द्रव्यमान ऊर्जा की तुल्यता किस वैज्ञानिक ने स्थापित की, और ऐसा जो क्वेश्चन है ज़्यादातर कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर ऐसा क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखे थे, ऐसा ही क्वेश्चन था, तो किस वैज्ञानिक ने स्थापित की, तो आप लोग याद रखिएगा आइंस्टाइन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लांक के नियतांक हैं जिसकी बीमीय सूत्र है। प्लांक नियतांक का बीमीय सूत्र पूछा गया है, तो ML2 और T−1 होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी चीज़ ए के लिए प्रतिशत त्रुटि होती है। ये क्वेश्चन क्लास 11th के फाइनल एग्जाम में पूछा गया था, 2023 और 2024 में भी पूछा गया था कि किसी चीज़ ए के लिए प्रतिशत त्रुटि होती हैं, तो आप लोग याद रखिएगा A/A गुना 100 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भौतिक शास्त्र है। भौतिक शास्त्र क्या है देख लीजिए, तो भौतिक शास्त्र भौतिक वस्तुओं का अध्ययन एवं प्रकृति के विभिन्न घटनाक्रमों का अध्ययन दोनों होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भौतिक वस्तुओं का अध्ययन एवं प्रकृति के विभिन्न घटनाक्रमों का अध्ययन ही भौतिक शास्त्र कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि द्रव्यमान एवं चाल के मापन में प्रतिशत त्रुटि क्रमशः 2% तथा 3% हो, तो गतिज ऊर्जा में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी, तो ये 8% होगी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रहों के गति संबंधित नियम का प्रतिपादन किया था।
क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्रहों के गति संबंधित नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा केपलर ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, केपलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि द्रव्यमान लंबाई और समय के मात्रक आधे कर दिए जाए तो दाब का मात्रक हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि द्रव्यमान लंबाई और समय के मात्रक आधे कर दिए जाए तो दाब का मात्रक क्या हो जाएगा, चौथाई या आधा या दुगुना या चौगुना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, चौथाई। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है सभी ज्ञात राशियों को व्यक्त करने के लिए आवश्यक मूल राशियों की संख्या होगी। क्वेश्चन पूछा गया है कि सभी ज्ञात राशियों को व्यक्त करने के लिए आवश्यक मूल राशियों की संख्या कितनी होती है, तो 7 होती हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यंजक MLT और इन्वर्स निरूपित करता है। MLT इन्वर्स निरूपित करता है तो संवेग को निरूपित करता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। MLT इन्वर्स निरूपित संवेग को करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक घन की भुजा में प्रतिशत त्रुटि 3% तथा द्रव्यमान प्रतिशत त्रुटि 4% है। इसका उपयोग कर 13% होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 13%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत चुम्बकीय तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। क्वेश्चन पूछा गया है कि विद्युत चुम्बकीय तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो माइकल फैराडे ने किया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत चुम्बकीय तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन, ये क्लास 12 में भी क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है कि विद्युत चुम्बकीय तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो माइकल फैराडे ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि पृथ्वी का द्रव्यमान नियत रखते हुए इसकी त्रिज्या को 1% घटा दी जाए तो पृथ्वी की सतह पर गुरुत्व जनित त्वरण क्या होगा, तो 2% बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दी गई भौतिक राशियों में किस जोड़े की विमा 1 नहीं है। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि नीचे दी गई यहाँ पर भौतिक राशियों में किस जोड़े की विमा 1 नहीं होती हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, देखिए तो रैखिक संवेग और कोणीय संवेग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, रैखिक संवेग और कोणीय संवेग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लांक नियतांक h का एसआई मात्रक है। प्लांक नियतांक h का एसआई मात्रक क्या होता है, तो जूल सेकंड होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर हम लोग 37 क्वेश्चन देखे हैं और इस क्लास में 37 क्वेश्चन सेट किया गया था। इस चैप्टर में भी 37 क्वेश्चन ही था। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि यह क्लास आप लोगों का कैसा लगा, और चैनल पर नए होंगे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास इस क्लास को शेयर कीजिएगा ताकि हम भी ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग के लिए क्लास ले पाए। क्योंकि अगर आप लोग स्टूडेंट कम जुड़ेंगे तो हमारा भी मन नहीं करता है क्लास लेने के, इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टूडेंट के पास ग्रुप में ज़रूर सेंड कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। सभी सब्जेक्ट हम इसी चैनल पर रोज़ शाम 7 बजे या 6:30 बजे आप लोग का क्लास होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप लोग स्टडी कीजिए। धन्यवाद।